नमस्कार दर्शकों। इंडस्ट्रियलिस्ट जम्मू कश्मीर का पहले से ही परेशान था। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि पॉलिसी अच्छी मिली है, बेहतर पॉलिसी मिली है, लेकिन बेहतर पॉलिसी के साथ साथ जैसे ही पावर टैरिफ बढ़ा दिया गया है, उद्यमी बड़े परेशान हैं। और एक करीब 40% का इजाफा हुआ है। ललित महाजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीबीआई के प्रेसिडेंट। ललित जी, आपका स्वागत है। और जो फैसला सरकार ने लिया है पावर टैरिफ बढ़ाने का, हालांकि 5 साल बाद लिया है, लेकिन इतना ज्यादा, करीब 40%, ये कमर नहीं तोड़ देगा उद्यमियों की? ऐसा जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई, लोगों को ये स्लोगन देते रहे चीप पावर अवेलेबल इन अवर स्टेट जो है। अब और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनको ये जो हम तो इसको कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक शॉक है वो हमारे लिए कि आज की डेट में 34% का इन्होंने बेसिक पावर टैरिफ में इंक्रीज दे दिया। उसके ऊपर जी 15% ये लगाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी इंक्रीज होगा। फिर मिनिमम डिमांड चार्ज भी बढ़ा दिए। तो ये जो ओवरऑल इम्पैक्ट जिसका जाएगा ना, 40 से 45% तक जाएगा। तो आज जी की डेट में जिन लोगों ने पावर के ऊपर अपनी कॉस्टिंग रखी है, तो वो पावर की कॉस्टिंग अगर आप देखें तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। ये तो मतलब कि इस टाइम ये हो गया है कि हमने रिप्रेजेंट किया, सब कुछ किया, इनको हमने बोला जी आप हमारे को वो करिए कि हमने जो अपने रिप्रेजेंट किया, आप अपने ट्रांसमिशन लॉसेस कंट्रोल करिए। वो जी इनके पास नहीं है। पिछले 5 साल में ये ट्रांसमिशन लॉसेस कंट्रोल नहीं कर पाए। वो अब वो सारा का सारा बर्डन हमारे सिर पे डाल रहे हैं। और इंडस्ट्री लेकिन जो है, ललित जी, यू आर द स्टेक होल्डर्स, इंडस्ट्रियल स्टेक होल्डर्स हैं। और पावर टैरिफ बढ़ाया जाता है तो आपसे कोई कंसेंट नहीं ली जाती, आपसे कोई मशवरा नहीं किया जाता है। ये तो नहीं तानाशाही है। मशवरा किया गया है। इन्होंने हमसे जी ऑब्जेक्शन मांगी थी, हमने जी ऑब्जेक्शन दी, सब कुछ जी दिया। और उसके बाद भी अब तो पता क्या हो गया, मैं बताऊँ। अब हमने देखा गवर्नमेंट की ये हो गया कि फॉर्मेलिटीज एक वो हमसे ऑब्जेक्शन लेते हैं, करते अपनी है यहाँ पे। यू यूटी यूटी में क्या हो गया है कि पहले क्या होता था, जब पॉपुलर गवर्नमेंट में क्या है कि हमारी बात सुनी जाती थी। और यूटी में जी तो उन्होंने जो खुद डिसाइड कर लिया उसके ऊपर वो करेंगे। हाँ जी ठीक है जी, आपकी ऑब्जेक्शन दे दीजिए। हमने ऑब्जेक्शन दे दी। उसके बाद और इनको जस्टिफाइड भी करके दिया हमने। हमने जी इनको ये बोला, आप बताइए कि आपके जो ट्रांसमिशन लॉसेज 45 से 50% है, नेशनल लेवल पे ट्रांसमिशन लॉसेज आपके 15 से 20%, आप उसको जी डाउन करिए तो पावर के रेट बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये उस तरफ जी चलते नहीं है। जी अ, ये सारा अब ये कि जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हमारी जो अभी जो रेवेन्यू जा रहा था 150 करोड़ रुपए का, हमारा पर एनम कह रहा था इंडस्ट्री बड़ी बनना, खाली बड़ी बनना से। जी और अगर आप वो उसको अगर टोटल रेवेन्यू को देखें तो 7 से 8% बढ़ता है। हमारे जी ट्रांसमिशन लॉसेज है ही नहीं, 7 से 8% है। पर इंडस्ट्री क्योंकि एक तो गुड पे मास्टर है, उनसे पैसे मिल जी जाते हैं, उनको जी ये नहीं देंगे तो बिजली काट देंगे। बाकी जी ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, इससे इंडस्ट्री बड़ा परेशान है। ललित जी, आपको नहीं लगता कि ये खाली स्लोगन ही देते हैं? ये कह रहे हैं कि सस्ती पावर दी जाएगी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, बहुत 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे जाएगी जब अपना पावर हाई कितना कर दोगे? सर पहली चीज तो है, अभी तक जो ये जो 72,000 करोड़ की बातें की जा रही है ना, अगर आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से अभी तक जो इनके पास 66 केसेज इन्होंने अप्रूव किए हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट के, आप उसकी फिगर ले लो कितनी फिगर है। तो दूसरी चीज है, कोई भी इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप नहीं है। शीकॉप ने एक टेंडर निकाला, उसमें कंप्लीशन का पीरियड दे रहे हैं 18 महीने। जी जो एक टेंडर निकाला है कि 18 महीने में हम इंडस्ट्री अपना टेंडर में लिख रहे हैं कि आपने हमको कंप्लीट करके 18 महीने में देना है। तो जी 18 महीने के बाद जब 18 महीने का टाइम है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, नई इंडस्ट्री के लिए पावर कब से कहाँ से देंगे। पुरानी इंडस्ट्री जी के रेट बढ़ा देंगे, और नई इंडस्ट्री भी जो आएगी, उन्होंने अगर अपनी कॉस्टिंग में जो करंट प्राइस लिया होगा उस कॉस्टिंग के बेस पे आगे की कॉस्टिंग अगर वाइबल नहीं होगी, वो नहीं लगाएंगे। जी लेकिन ललित जी, डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस पर कंट्रोल करे। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, उल्टा पावर टैरिफ बढ़ा दिया जाता है। ऐसा डू जी, यू जो एग्री? 2017 में सर्क का ऑर्डर हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि आप 5 साल के अंदर अंदर, अभी तक क्यों नहीं पावर टैरिफ बढ़ाया इन्होंने।
कि ये अपने ट्रांसमिशन लॉस कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अब आगे इन्होंने जाके अब कॉर्पोरेशन बना दी है। अब कॉर्पोरेशन ने अपनी प्रोजेक्शन दे दी तो उधर से कहते हाँ जी हम कम करेंगे। मीटरिंग देखिए कितनी मीटरिंग हुई है इनकी। जब इनसे अनमीटर्ड कितने हैं, मीटर्ड कितने हैं, जब इनसे बात करो नहीं हम कर रहे हैं, ये करते करते और बर्डन सारा जो उठा के ये इंडस्ट्री पे डाल देते। डोमेस्टिक का भी इन्होंने डोमेस्टिक भी इन्होंने बढ़ाया, पर डोमेस्टिक में वही है कि 400 यूनिट से ऊपर इतना होगा, डोमेस्टिक के ऊपर इतना बर्डन नहीं जितना इंडस्ट्री पे बर्डन। ललित जी, एक तरफ एमनेस्टी स्कीम जारी की जाती है और दूसरी ओर इतना ज्यादा टैरिफ हाइक बढ़ा दिया जाता है, ये बैलेंस नहीं हो पा रही, बात डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है। सर एमनेस्टी स्कीम में सबसे पहली बात है कि इंडस्ट्री को तो उसमें कोई ट्रेड इंडस्ट्री को कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। इंडस्ट्री सिर्फ डोमेस्टिक कस्टमर को दिया गया और डोमेस्टिक की दूसरी बार आई है और मेरे को नहीं लगता उसमें भी इन लोगों को रेवेन्यू रिकवरी होगी। जबकि इंडस्ट्री का जो टोटल अगर इंडस्ट्री स्कीम लाते तो इनके पास मैक्सिमम बर्डन इनके पास बढ़ना था कोई 50-60-100 करोड़ रुपए का, उसको इन्होंने नहीं दिया। पर डोमेस्टिक में इन्होंने दे दिया जी कि 950 करोड़ रुपया हमको जी उसमें आए तो आ जाएगा 900 करोड़ रुपए हम इनको एमनेस्टी दे रहे हैं। तो हमको तो ये समझ नहीं आ रही किस हिसाब से चल रहा है सारा जी। व्हाट विल बी द फेट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट राइट नाउ? ऐसा जी, अगर देखिए एक तो ये पावर टैरिफ दे दिया, उधर से लेबर के रेट बढ़ा दिए, मिनिमम वेज बढ़ा दिया इन्होंने। मिनिमम वेज अब अगर हम 40 से 45% पावर का एक्स्ट्रा देंगे तो हमारे को जो मिनिमम वेज बढ़ाए हैं वो भी हमको कम से कम 50% पड़ जाएंगे। तो इंडस्ट्री क्या करेगा? ये मेरी बात सुनिए, आज इंडस्ट्री 4 से 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, जब इंडस्ट्रीज को लॉस होगा बंद करेगा। नई एम्प्लॉयमेंट आप ले आइए, पुरानी फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए। नई एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? आपके पास कोई इंडस्ट्रियल डेवलप ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हुए हैं और इस तोहफे से जो मिनिमम वेजेस एक्ट भी लगाया और टैरिफ भी बढ़ाया 40%, और भी इंडस्ट्रीज बंद हो सकती है? ऐसा जी देखो जिस इंडस्ट्रीज दूसरी स्टेट का रुख कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते मेरी बात सुनिए। आज हिमाचल है, हिमाचल के साथ टैरिफ कंपेयर करें तो वो कहते हैं जी उनकी अपनी जनरेशन है, उनका हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ये कोई इनका एक्सक्यूज थोड़ा नहीं कि वो अच्छा वहां पे 24 आवर पावर है, क्वालिटी पावर है। जब कंपेयर करने की बात है नहीं कि दिल्ली पंजाब से हरियाणा से करेंगे, हिमाचल से नहीं करेंगे। तो आज को इंडस्ट्रीज को अगर क्वालिटी पावर मिलेगी, देखो इंसेंटिव एक चीज है और सब अलग चीज होती है। पावर अनइंटरप्रेटेड पावर जिसको मिलेगी तो वो इंडस्ट्रीज और सेम रेट में मिल जाएगी, वो यहाँ क्यों आए? जी। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री पर अब खतरा मंडराना शुरू हो गया है। हालांकि ये कह रहे थे कि अब बेटर फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से मिनिमम वेजेस एक्ट इंप्लीमेंट किया है और पावर टैरिफ को बढ़ा दिया है, ये खतरा मंडराने लगा है। बिल्कुल ठीक है जी। देखिए मिनिमम वेज में हमने तो इन्होंने जब अभी तो पीछे एक चीज और ये कर रहे थे कि वेरिएबल डीए लगा दो। हमने जब इनके साथ अप्रोच किया, वेरिएबल डीए 6-6 महीने के बाद हमने बोला ये इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता जो है जी। उसके लिए अपने वेरिएबल डीए कुछ नहीं कर रहे, वेरिएबल डीए भी इन्होंने कर दिया ना तो समझ लो चलती हुई फैक्ट्री सारी बंद हो जाएगी। आप क्या इसको लेकर के डिपार्टमेंट से मुलाकात करेंगे? बिजली डिपार्टमेंट के जो हेल्म ऑफ द अफेयर पर बैठे हुए लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे? हम टैरिफ होता हम उनको रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि यही हाल रहा तो अल्टीमेटली आने वाले टाइम में क्या है कि जो वर्किंग यूनिट बंद हो जाएंगी तो नई एम्प्लॉयमेंट जो आएगी वो कब आएगी ये नहीं पता। वर्किंग यूनिट और उसमें आप देखिए अगर इंडस्ट्री बंद हो गई ना तो जितना इंडस्ट्री से रेवेन्यू आता है ना वो सारा सारा का सारा ट्रांसमिशन लॉस में चल जाएगा जी। क्योंकि देखिए इनके पास ट्रांसमिशन लॉस कंट्रोल करने का इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो है, पर कहाँ है? उसके बाद भी ट्रांसमिशन लाइन कंट्रोल नहीं हुई। रूरल एरिया में ये कर रहे हैं, रूरल में कहाँ है? जबकि अर्बन एरिया में तो इन्होंने कर रहे हैं, मीटरिंग कर दी, स्मार्ट मीटर लगा दिए, ये कर दिए रूरल एरिया में कहाँ पे कंट्रोल है? अल्टीमेटली ये टोटल कन्वर्शन करते हैं ना। हमने तो इनको बोला था आप इंडस्ट्री वाइज करिए, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में अगर 8% लॉस है तो आप ऐसा करिए कि हमारा टैरिफ उसी हिसाब से करिए।
जी ललित जी बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो पावर टैरिफ हाइक हुआ है उसमें कम आएगी। थैंक यू वेरी मच।